हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग सपोर्ट। जो नए व्यूअर्स हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर रियल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट 2.2। ये स्टैंडर्ड 9 महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से लिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 4√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि रैशनल इरेशनल नंबर्स क्या हैं। रैशनल नंबर्स वो हैं जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q इंटीजर्स हैं और Q ज़ीरो नहीं हो सकता। और इरेशनल नंबर्स क्या हैं? वो रूट्स हैं उन नंबर के जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, जैसे √2, √3, √4 नहीं है इरेशनल, क्योंकि √4 का आंसर है 2, जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 2/1 लिखा तो ये P/Q फॉर्म हो गया। √5 हो सकता है। दूसरा एक इरेशनल नंबर्स का जो खासियत है वो है कि इनके जो डेसिमल फॉर्म हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। मतलब उनको अगर डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेट भी नहीं होंगे, वो एंड ही नहीं होगा डिवीजन, और जो कोशेंट है वो रिकरिंग भी नहीं होंगे, उसमें जो नंबर्स आएंगे वो रिकरिंग भी नहीं होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे हम कैसे करें। इसे प्रूव करने का है 4√2 को कि ये इरेशनल नंबर है। मेथड इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो ये है कि इनडायरेक्ट मेथड है। इसे हम पहले मान के चलते हैं कि चलिए ये 4√2 रैशनल नंबर है, और फिर हम खुद को ही रॉन्ग प्रूव करेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये इरेशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम 4√2 इज अ रैशनल नंबर। ये है नहीं, लेकिन ऐसा हम मान के चल रहे हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। 4√2 इज इक्वल्स टू P/Q, where P and Q are integers and Q0 is equals to 0। अब ये जो 4 है इसे हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड हो जाएगा नीचे। तो √2 इज इक्वल्स टू P/4Q। अब इसमें हमारे पास इज इक्वल टू के इस साइड √2 है जो हमें पता है कि इरेशनल नंबर है, और इज इक्वल टू के इस साइड P/4Q है जो रैशनल नंबर है। तो ये नहीं हो सकता ना कि ये इरेशनल और रैशनल इक्वल हो जाएं। तो जो हमारा अजम्पशन था कि ये 4√2 रैशनल नंबर है वो रॉन्ग है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? √2 इज एन irrational number and P/4Q is a rational number। therefore ये irrational है, ये rational है। therefore our assumption was wrong and 4√2 is an irrational number। Question 2, prove that 3 plus √5 is an irrational number। सेम पहले के क्वेश्चन के जैसे हम अज्यूम करेंगे कि ये
रैशनल है और हम उसे रॉन्ग प्रूव करेंगे। तो लेट अस अज्यूम 3 प्लस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल है तो उसे हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू P अपॉन Q, वेयर P and Q are integers and Q is not is equals to 0। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि ये पार्ट इरेशनल है, तो जो रैशनल वाला पार्ट है ना, हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड, पहले वाले सम में 4√2 था तो 4 मल्टीप्लिकेशन में था तो हमने डिवीजन में डाल दिया। अभी ये प्लस है तो ये इज इक्वल टू के उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर √5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q माइनस 3। इसे हम LCM करेंगे, इसके नीचे Q नहीं है तो हम Q से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये इसका आंसर हमें मिलेगा P माइनस 3Q अपॉन Q। अब हमारे पास इस साइड है √5 जो कि इरेशनल नंबर है और ये है रैशनल नंबर, जो दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। √5 is an irrational number P minus 3Q upon Q is a rational number। तो इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हमारा अजम्पशन कि ये रैशनल नंबर है वो रॉन्ग है। देयरफॉर आवर अजम्पशन was wrong and 3 plus √5 is an irrational number। Question 3, represent √5 and √10 on a number line। नंबर लाइन में हम इंटीजर्स रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। अब हमें इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं, √5 एंड √10। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे कि हमें √5 और √10 एज अ हाइपोटेन्यूज कैसे मिलेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं इसका बेस 2 लूँ और इसका ये हाइट 1 लिया तो ये O पॉइंट है, ये A है, ये B है। पाइथागोरस थ्योरम से OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA हमने 2 लिया है तो 2 स्क्वायर, AB 1 है, 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 1 5। तो OB मिलेगा √5। अब OB को अगर रेडियस लेके हमने एक आर्क बनाई, OB रेडियस लेके अगर हम ये एक आर्क बनाएंगे तो ये नंबर लाइन पे जो ये पॉइंट जहाँ पर ये कट करेगी आर्क, वो होगा √5। यहाँ पर मैंने ये फिगर ड्रॉ की है, ये नंबर लाइन है 0 1 2 3, ये साइड माइनस के नंबर्स हैं। यहाँ मैंने 1 यूनिट 1 इंच लिया है ताकि थोड़ा बड़ी फिगर होगी तो समझ में अच्छी तरह से आएगा। 2 पे मैंने ये पॉइंट ड्रॉ की है, A, O है 0। यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये परपेंडिकुलर है और ये ज्वाइन करेंगे तो हमारा हाइपोटेन्यूज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5 हो गया
तो ये हाइपोटेन्यूज हमें √5 मिलेगा। अब ये √5 रेडियस लेके हम यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे नंबर लाइन पे। यहाँ से एक ये 0 सेंटर लिया है और यहाँ से एक आर्क बनाया, तो जहाँ पर ये नंबर लाइन को कट कर रहा है ये √5 है। अब हम √10 को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। ये दिखाने के पहले एक मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, जिसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जिसका हमें साइड्स ऐसे लेना है कि उसका हाइपोटेन्यूज √10 आना चाहिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे हम लेबल कर रहे हैं ये OAB। अगर हमने ये बेस 3 लिया, ये साइड 1 लिया, तो हमें हाइपोटेन्यूज √10 मिलेगा। कैसे हम देखते हैं। ट्रायंगल OAB में OB हाइपोटेन्यूज है, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1, तो 10 हो गया। तो OB होगा √10। अब ये हाइपोटेन्यूज हमें √10 मिला, तो ये OB रेडियस लेके हम एक आर्क बनाएंगे राउंडर से, और यहाँ पर ये आप समझिए कि ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पर जहाँ पर वो कट कर रहा है नंबर लाइन को ये आर्क, वो √10 होगा। चलिए थोड़ा और उसको बना लेते हैं। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, आपको ये स्केल लेके करना है। ये एक नंबर लाइन बनाई है, यहाँ पर 0 है, ये 1 2 और ये 3 है, यहाँ -1 -2। हमें ये बेस 3 लेना है, तो ये यहाँ पर मैं लेबल कर रही हूँ, ये पॉइंट O और ये A हो गई। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये 3 यूनिट्स है, तो ये 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हो गया। अब इसको हम जॉइन करेंगे, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया। इसको हम लेबल कर देंगे B, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √10। ये है हमारा हाइपोटेन्यूज √10। अब ये हाइपोटेन्यूज को रेडियस मान के हम एक आर्क बनाएंगे। यहाँ से, तो ये हो जाएगा √10। ये नंबर लाइन पे जो आर्क जहाँ पर कट कर रही है वो √10 होगा। Question 4. Write any 3 rational numbers between 2 numbers given below. ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर लिखने हैं। इसके लिए 2 मेथड्स हैं। एक जो सिंपल है वो मैं आपको ये सारे सम्स में करवाऊंगी, और एक और मेथड मैं आपको बता दूंगी, ताकि आपके लिए एक नॉलेज होना चाहिए कि दूसरा मेथड क्या हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं 0.3 एंड -0.5 के बीच में क्या नंबर्स आते हैं। -0.5 मैं यहाँ लिख रही हूँ और 0.3 यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच के नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0, 0.1, 0.2। ये सारे नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में आते हैं। तो हमें कोई भी 3 नंबर लिखने हैं, तो आप 0.1 लिख सकते हो, -0.3 लिख सकते हो, -0.2 लिख सकते हो। कोई भी 3 नंबर लिखने हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है -2.3 और -2.33 के बीच में नंबर लिखने हैं हमें। तो -2.3 एंड -2.33। अब क्या करें इनके बीच में? तो यहाँ 33 है ना, इसको हम अगर 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 30। पॉइंट के बाद जो ये नंबर है ना, इसके पीछे हम ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। फिर भी इसके नीचे ये 30 है और ये 33 है, तो भी 31 और 32 दो नंबर आएंगे। तो हम एक और ज़ीरो लगा देते हैं इधर 300 और यहाँ पर बना देते हैं 330। तो अब इनके बीच में कितने नंबर्स आ जाएंगे? 29 और नंबर आएंगे। तो हमारे नंबर्स कौन से होंगे? -2.301, -2.302, ऐसे कर करके हम -2.329 और 330। तो ये हम इनके बीच के कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ये 301 है, 302, 303, 304, 305, 329 तक ये सारे नंबर्स इन दोनों के बीच में आएंगे और हमें कोई भी 3 लिखने हैं। अगला सम है, हमें नंबर्स लिखने हैं 5.2 और 5.3 के बीच में। ये है 5.2 और यहाँ 5.3 लिखा है। अब क्या करेंगे हम? ये 5.2 को हम एक ज़ीरो लगा के 5.20 बना देंगे और 5.3 को हम बना देंगे 5.30। अब 5.20 और 30 के बीच में काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं और हमें उसमें से 3 लिखने हैं। कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, ये भी आएंगे 5.29 तक। इनमें से कोई भी 3 नंबर हम लिख सकते हैं। 3 नंबर लिखने हैं, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4.5 और -4.6। पहले के जैसा ही है, सिर्फ ये नेगेटिव नंबर है। यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -4.50, -4.60। और इनके बीच के नंबर्स होंगे -4.51, -4.52, -4.53। कहाँ तक? ये 60 है, 60 है, तो -4.59 तक। इनमें से कोई भी 3 नंबर हम ले सकते हैं। -4.52, ये 3 नंबर ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी अगला मेथड। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दूसरा मेथड दिखा देती हूँ। 0.3 और -0.5 के बीच में हमें 3 नंबर निकालने हैं। तो हम ये 0.3 लिखा है, ये -0.5 लिखा है। पहले इन दोनों को ऐड करके हमें उनका मीन निकालना है। तो 0.3 प्लस -0.5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0.3 - 0.5 अपॉन 2। ये माइनस करेंगे तो -0.2 अपॉन 2 आएगा 0.1। तो इन दोनों के बीच का एक नंबर हमें मिल गया। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो हमें एक नंबर मिला -0.1। अब क्या करना है? जैसे हमने इन दोनों का मीन निकाला, अब इन दोनों का मीन निकालना है। तो 0.3 प्लस -0.1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0.3 - 0.1 अपॉन 2
इज इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 2, तो ये हो गया 0.1। तो इन दोनों के बीच का नंबर मिला हमें 0.1। अब इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों का निकालेंगे, तो -0.1 प्लस -0.5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -0.6 अपॉन 2। इसका आंसर है -0.3। तो अभी इन दोनों का मीन आ गया -0.3। ये हो गए हमारे 3 नंबर्स इनके बीच के। पहले हमने क्या किया, इन दोनों का मीन निकाला, मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया। ये उसके बाद इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर मिला। इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो ये आंसर मिला। तो ये हमारे हो गए 3 नंबर्स इनके बीच के। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।